हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MTNL के बारे में। 20% की अपर सर्किट लगा दी है इसने, 20% की बेहतरीन तेज़ी आई है और उसकी वजह भी है। और इवन अगर हम बात करें पिछले एक महीने की तो 50% की तेज़ी एक्चुअली में जो तेज़ी यहाँ पर देखने को जो मिल रही है वो पिछले एक हफ्ते में आई है। शानदार तेज़ी है, 42 रुपीज़ से सीधा 64 पे गया है। ये बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 64 रुपीज़ का शेयर है MTNL का, 50% की तेज़ी है। एक साल में देखो तो 230% की रफ्तार है। हालांकि फंडामेंटली कंपनी भैया बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब कंपनी है ये। बस ये है कि भैया सरकार इसको बचाए हुई है। अगर आप देखोगे तो पहले ऐसी तेज़ी पहले भी आई थी कि 35 रुपये से सीधा ये 50 रुपये से भी ऊपर चला गया था, फिर गिरावट बनी, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और अभी एक झटके में यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई है। इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखो तो ऐसी तेज़ी बीच बीच में भी आई, मतलब देखने को मिली थी। आप देखो 18 रुपये से बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी, पैसा डबल कर दिया था, 35 पे गया था ये, फिर गिरावट आई है। तो इस बार देखा जाए तो 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे है, 808% का ग्रोथ है और बहुत ही वीक कंपनी में अभी भी कहूँगा इसको। आज जो 20% का अपर सर्किट लगा है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट ने 92 करोड़ रुपए डिपॉजिट्स करे हैं जो बॉन्ड इंटरेस्ट ड्यूज था इसको लेकर। यहाँ पर अगर आप देखो कंपनी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, पहली चीज़ नहीं है पैसा कंपनी के पास। आप देखो MTNL में 19% की तेज़ी, 20% की तेज़ी आई, क्योंकि वॉल्यूम भी मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि गवर्नमेंट आया रेस्क्यू करने के लिए। शार्प रैली कम्स आफ्टर द गवर्नमेंट डिपॉजिट 92 करोड़ टू द क्लियर इमीडिएट बॉन्ड इंटरेस्ट ड्यूज। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पैसा MTNL को चुकाना था, ठीक है, बॉन्ड इंटरेस्ट का जो पैसा था वो चुकाना था, इनके पास पैसा था नहीं, तो उनके जगह जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये पैसा चुकाया है। यहाँ पर देखो तो अर्लियर दिस मंथ 11 जुलाई MTNL डिस्क्लोज इट कोड नॉट फंड द एस्क्रो अकाउंट टू द पेमेंट ऑफ द सेमी एनुअल इंटरेस्ट सर्विस। भैया हम नहीं चुका सकते, सीधा बोला उन्होंने। और यहाँ पर अगर आप देखो तो पेमेंट की जो ड्यू डेट थी वो 20 जुलाई की थी, जो इनका स्ट्रक्चर पेमेंट मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग। तो पैसा इनको चुकाना था, अब इनके पास था नहीं, कहा कि भाई हम तो चुका ही नहीं सकते हैं, तो भैया गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसा चुकाना पड़ा है। यहाँ पर अब देखिए ऑन जुलाई 15 ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट कहा था कि MTNL हैज फॉलन शॉर्ट ऑन फंड टू ऑनर इस डेट ड्यू टू द लेटर दिस वीक। यहाँ पर अगर आप बॉन्ड की देखोगे तो भैया तकरीबन 4810 करोड़ की कीमत के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और इनका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं चुका पा रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट है तकरीबन 7.59% का इंटरेस्ट है और तकरीबन जुलाई 2023 के तक के ये बॉन्ड्स है यहाँ पर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 14 बॉन्ड आर ड्यू बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर दिस ईयर। और यही वजह है कि भैया गवर्नमेंट को यहाँ पर आए हैं और उसी के चलते आज तेज़ी भी आई है। क्योंकि देखो एक चीज़ है कि गवर्नमेंट का इंटेंट यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर है कि भैया वो डूबने नहीं देंगे इसके। हाउ द फर्दर सेड that the government has no plan to provide any form of direct financial assistance to MTNL। ये भी है यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट विल ऑनर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, जो भी है वो भी। सोर्स ने यहाँ पर ये भी कहा सेम ऐसे को, द गवर्नमेंट विल ऑनर इस कमिटमेंट और द सोवियन गारंटीड गिवन बाय MTNL बॉन्ड्स एंड विल पे वेर एवर द सोवियन गारंटी इज इन्वॉक्ड इन MTNL बॉन्ड। लेकिन उसके अलावा और कोई डायरेक्ट हेल्प यहाँ पर नहीं करी जाएगी। द मीडिया रिपोर्ट also recently stated that the government is considering the option of handing over operations of MTNL to BSNL। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले टाइम में देखो अभी भी खबरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। जब से भैया टैरिफ बढ़े हैं, जियो को ने जब से टैरिफ बढ़ाया है, एयरटेल ने बढ़ाया है, लोगों को BSNL बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट देखो BSNL को भी चलाएगी और MTNL को भी लगता है कि थोड़ा बहुत चलाने की कोशिश करेंगे ये आने वाले टाइम में। देखते हैं कि चीज़ें कैसे यहाँ पर पैन आउट होती है। लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर आई जिसके चलते यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी भैया फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप अंधाधुंध पैसा यहाँ पर लगाना शुरू कर दो। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आज वॉल्यूम का भी गेम चला है, 14 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई है यहाँ पर। और इसका जो ऑल टाइम हाई, हालांकि बहुत पुरानी बात है, 388 रुपये मार्केट के अभी भी इसका 4000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 63% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भागो, 4% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो। डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है। कंपनी हर क्वार्टर में बड़े बड़े लॉस करती है, जितना इनका रेवेन्यू नहीं है उससे ज़्यादा का लॉस कर रही है ये कंपनी। अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो हर साल डिक्लाइन मोड में है, हर साल ये डिक्लाइन मोड में है, समझना पड़ेगा इस चीज़ को।
लेकिन फिर भी लोग खरीदारी करने आएंगे। और अगेन मैं कहूँ देखो खबरों के आधार पर ही अप्स एंड डाउन्स होते रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक तब तक पॉजिटिव नहीं है जब तक कोई फंडामेंटली इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं आता। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू देखो तो लगातार गिर रहे हैं, और लॉस अगर आप देखो तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, लॉस इनके लगातार बढ़ रहे हैं, और जो रेवेन्यू है वो लगातार गिर रहे हैं। अगर मैं इसका वैल्यूएशन देखूँ तो वो नेगेटिव में ही है। इनके फिनेंशियल्स की तरफ भी अगर आप जाओगे तो 350 करोड़ के रेवेन्यू में 800 करोड़ का लॉस कर रही है ये कंपनी। तो किसी भी तरीके से फंडामेंटली अच्छे नहीं है ये, लेकिन गवर्नमेंट इसको ज़िंदा रखे हुए है और शायद आगे भी रखेंगी, और रखना भी चाहिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 56.25% की है, जो पहले भी उतनी ही थी। म्यूचुअल फंड के पास पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास अभी अगर आप देखो तो 13.63% की होल्डिंग है। और कई सारे बोलेंगे यार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास इतनी सारी क्वांटिटी है, LIC लेकर बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर FIs देखोगे तो 0.38% की होल्डिंग उनके पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 29.73% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.34% पर है, जो अदर पार्टीज़ है वो 14.40% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो कोई इतना बड़ा चेंज पिछले कुछ क्वार्टर में शेयर होल्डिंग में आया नहीं है यहाँ पर। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ MTNL को लेकर, देखो कंपनी जो है फंडामेंटल तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीज़ें डिपेंड करेगी गवर्नमेंट के इंटेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इसको किस तरीके से ज़िंदा रखेगी, किस तरीके से कोशिश करेगी इसका सर्वाइवल करने की। ये सब कुछ गवर्नमेंट के इंटेंट के ऊपर चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करने वाली है। फंडामेंटली कुछ भी सही नहीं है, खबरों के आधार पर ये ट्रेड करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें खरीदारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर सिंपली जुआ खेल रहे हो, सीधी सी बात है। आप सिंपली एक उम्मीद के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, और मैं यही कहूँगा कि बाज़ारों में उम्मीद नहीं करनी चाहिए, फंडामेंटल हमेशा चेक करने चाहिए। और अभी जिस लेवल पर ये बैठा है, अगेन सस्ता तो नहीं है ये भैया 5 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे बैठा है। और जब भी ऐसे मूव्स आए हैं इसने बाद में गिरावट भी दिखाई। अभी गिरावट कब आएगी मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है कि 65 और पर जाने के बाद आ जाए, या फिर हो सकता है कि 70-75 पे जाने के बाद आए, लेकिन जब गिरावट शुरू होगी निकल नहीं पाओगे, याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। और यही वजह है कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और MTNL के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। और लास्ट में इतना कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा, क्योंकि सरकारी कंपनी अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी भी दिखाई, लेकिन पिछले 2 दिनों से उन्हीं सरकारी कंपनियों में गिरावट वाला दौर भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। बजट को लेकर भी बहुत कुछ एक्साइटमेंट बनी हुई है सरकारी कंपनियों में, तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है।